देखिए, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, तलवों में जलन, घमौरियाँ निकलना, पेशाब में जलन होना, दिमाग में गर्मी लगना और कब्ज, ये ऐसी समस्या है, ये बहुत ज़्यादा गर्मियों में पाई जाती है हर घर में। लेकिन इन सभी समस्याओं से बड़ी आसानी से छुटकारा आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको सेवन करना होगा गुलकंद का। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारे केमिकल वाले गुलकंद मिलते हैं, लेकिन आप घर पर कैसे बिल्कुल शुद्ध प्योर गुलकंद बना सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हैं मोनिका दीदी। आप बहुत ध्यान से सीखें और घर पर अपना गुलकंद बना करके इसका सेवन करें, तो जो समस्या मैंने बताई थी गर्मियों में होने वाली, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और किसी कारण बस अगर आप नहीं बना सकते और आप चाहते हैं कि घर का बना हुआ बिल्कुल शुद्ध गुलकंद हमें मिल जाए, तो मोनिका दीदी से संपर्क भी कर सकते हैं, उनसे घर बैठे मंगा भी सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसके अलावा आपको वीडियो में भी फ्लैश हो रहा होगा। लेकिन सबसे पहले आइए सीखिए कैसे बनाते हैं घर पर गुलकंद। वंदे मातरम। नमस्कार, आपके अपने चैनल घरेलू उपचार मोनिका साहू पर मैं मोनिका साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो है गुलकंद। गुलाब के फूल सबको पता है, उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। इसका प्रयोग गर्मियों में शरबत के रूप में भी किया जाता है, ठंडाई के लिए भी और गुलकंद बनाने के लिए भी। सबसे पहले फ्रेश ताज़ा गुलाब के फूल लेने हैं, लेके उनको डंडियाँ अलग करनी है, छंटाई करनी है। छंटाई करके फिर उसको पानी में डाल के अच्छे से धो के पंखे के नीचे छांव में सुखाना है। और ज़्यादा देर नहीं सुखाना, ऊपर से कपड़े से पोंछ के ही इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा मर्तबान लेना है। मर्तबान लेके उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी हैं। पंखुड़ियाँ डालने के बाद उसके बीच में मिश्री डालनी है, धागे वाली मिश्री जो होती है मैं वो डालती हूँ। मिश्री डालते हैं, डाल के फिर ऊपर से पंखुड़ियाँ और डाल देते हैं। इस प्रकार से एक मर्तबान में हम डालते जाते हैं। जब ये एक बार ऐसे लगता है कि मर्तबान भर गया, पर उसको दबाने से थोड़ा किसी बर्तन को हम हिलाते हैं तब भी वो अंदर चला जाता है। और अगर उसको किसी कांच के डंडी से या फिर लकड़ी की डंडी से हम उसको अच्छे से हिलाते हैं तो वो अंदर चला जाता है। एक बार ऊपर आ जाता है फिर वापस चला जाता है। उसके बाद मैं उसमें डालती हूँ जावित्री, इलायची, सौंफ और जो जितनी मिश्री बचती है वो 1 किलो अगर मेरे पास गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है ताज़ा, तो उसमें मैं 2 से 2.5 किलो मिश्री का प्रयोग करती हूँ। इलायची और सौंफ और जावित्री वो मैं अंदाजे के हिसाब से ही डालती हूँ, कोई ज़्यादा कम ज़्यादा की कोई इश्यू नहीं होता। परवाल पिष्टी हाँ 1 किलो में 1 किलोग्राम डालती हूँ, डाल देती हूँ। उसके बाद कई दिन तक धूप में ही पड़ा रहता है। कांच के मर्तबान में डालती हूँ तो वो धूप में ही ऊपर कपड़ा लगा के उसको ढक के रख देती हूँ। वो धूप में पड़ा रहता है, पड़ा पड़ा वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, पर वो खाने लायक नहीं बनता। फिर भी थोड़े दिन और रहने से जब वो अच्छे से मीठा हो जाए, उसको धूप के अनुसार जब मैं मार्च में डाल रही थी तो मुझे कम से कम 2 महीने का समय लगा था ये तैयार करने के लिए। अब मैंने इसको बॉक्स में पैकिंग कर ली, 1-1 किलो की पैकिंग करती हूँ, तो पैकिंग कर ली और ये आपका तैयार हो गया परवाल पिष्टी मिश्री युक्त गुलकंद, जिसका खाने में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसके गुणधर्म क्या क्या हैं, अब जैसे गर्मियों में गर्मियाँ सबको बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो गुलकंद का सेवन करें। मिश्री युक्त परवाल पिष्टी युक्त इस गुलकंद का सेवन करें। तलवों में जलन है तब सेवन करें, घमौरियाँ हो रही है तब सेवन करें, अगर पेशाब में जलन है फिर सेवन करें, अगर आपको दिमाग में गर्मी लग रही है तो इस गुलकंद का सेवन जरूर करें। अगर आपको कब्ज हो रही है, पानी कम पी रहे हैं मात्रा में और कब्ज हो रही है, तो आप इस गुलकंद का सेवन जरूर करें। सेवन करें, अपने घर में ये गुलकंद जरूर बनाएं। नहीं बना सकते हैं तो आप अपनी बहन बेटी मोनिका साहू से संपर्क कर सकते हैं।